कर्म के सिद्धांत पे बात करते हैं। कर्म का सिद्धांत जो कि आमतौर पर हम सभी एक मोटे मोटे तौर पे समझते हैं, उसमें ये आता है कि अगर कोई व्यक्ति कोई भी काम करता है तो उस काम के परिणाम के अनुसार जो जीवन है या संसार है वो उसे जज करता है। वो काम अच्छा है बुरा है, इस हिसाब से उसका एक पूरा डेटा बनता है, एक लिस्ट बनती है और उसके अनुसार उसे उसका फल भुगतना पड़ता है। तो एक कर्म और कर्म फल का एक सिद्धांत है। यह सिद्धांत जो है वैदिक पद्धति के इस विचार से गहराई से जुड़ा हुआ है कि जीवन जो है हम लगातार जीते रहते हैं। आत्मा जो है अलग अलग रूप में आती है, एक पुनर्जन्म होता है, फिर आप दूसरे जन्म में जाते हो और एक जन्म में अगर आपने कोई कर्म किया है जो कि अच्छा नहीं है और अगर उस कर्म की आपको उस जन्म में कोई एक सजा या उसका परिणाम या फल नहीं मिला तो वो आपको अगले जन्म में मिल सकता है या कभी और मिल सकता है। तो पहले अगर हम समझें कि इस तरह के सिद्धांत की ज़रूरत कहाँ और कैसे आती है किसी धार्मिक पद्धति में, तो उसके लिए हमें समझना होगा कि एक चीज़ होती है प्रॉब्लम ऑफ इविल, अर्थात दुनिया में बुराई होने की समस्या। ये समस्या ये है कि जब आप ऐसा सोचते हैं कि एक ईश्वर है और जिस तरह से ज़्यादातर धर्म ईश्वर को परिभाषित करते हैं उस हिसाब से ईश्वर को सर्वशक्तिमान होना चाहिए, यानी वह कुछ भी कर सकता है। ईश्वर को सर्वज्ञाता होना चाहिए, यानी उसे सब जानकारी है, हर चीज़ वो जानता है और वही सब कुछ चला रहा है, तो वो सर्व संचालक भी है। और इसके बाद वो परम दयालु भी है, अर्थात वह लोगों का भला चाहता है, वह अच्छा चाहने वाला व्यक्ति है, एक अच्छे हृदय वाला व्यक्ति है। समस्या ये है कि इस तरह की जो ये सारे गुण जो है ये एक साथ एक ही व्यक्ति या एक किसी भी चीज़ पर ये फिट नहीं होते, क्योंकि अगर वह परम दयालु है तो वह न्याय कैसे करेगा, क्योंकि न्याय में दया और न्याय जो है वो आमने सामने आते हैं। जैसे कि एक उदाहरण दीजिए, कई सारे ऐसे मामले हैं जहाँ पर आप उन्हें किस कर्म से संबंधित रखें ये आपका जो पूरा दिमाग हिल जाता है उस चीज़ में। जैसे कि दिल्ली में जो बलात्कार का कांड हुआ था, तो उस तरह के कांड में क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि कोई लड़की ने वो किसी पुराने जन्म में कोई एक ऐसा कार्य किया होगा जिसका फल जो है वह ईश्वर जो है वो उसका बलात्कार करवा के उसको वह फल देता है? क्या यह फिट बैठता है? और अगर ये नहीं फिट बैठता है तो हम इसे किस तरह से समझें, किस तरह से हम इसको ठीक तरह से अपने वैचारिक जो एक पूरा वैचारिक दर्शन है उसमें कैसे फिट करें? तो ये जो दिक्कत आती है उसका जो मूल है वो इस चीज़ में है कि प्रॉब्लम ऑफ इविल के सॉल्यूशन के तौर पर कर्म का सिद्धांत दिया गया है। वो ऐसे कि हम अक्सर देखते हैं कि जो लोग बहुत ही अच्छे हैं, सही तरीके से काम कर रहे हैं, दूसरों के प्रति हमेशा भला करते रहे, उनके साथ भी कभी उनके वंशजों ने, कभी किसी दूसरे ने उनके साथ बुरा किया और कभी किसी दूसरे ने नहीं भी किया। तो कई बार प्रकृति ने उनके साथ बहुत बुरा किया, उन्हें कोई ऐसी बीमारी हुई जिससे उन्होंने बहुत कष्ट सहा, या कई बार ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही बुरे हैं, जिन्होंने पूरे जीवन में दूसरों के साथ बुराई के अलावा कुछ भी नहीं किया, लेकिन उनको सभी प्रकार की सुख संपन्नता मिल रही है। और हम चाहे ये मन में मानना भी चाहें कि वो दुखी हैं या अंदर ही अंदर वो दुखी होंगे, वो हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। वो बस मस्त हैं, आराम से एंजॉय कर रहे हो, एंजॉय करते करते अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए वे चले जाते हैं दुनिया से। तो संसार में जो है वो न्याय जो होता है, इस तरह का न्याय जो एक प्राकृतिक न्याय है या ईश्वरीय न्याय है, वो हमें सीधा सीधा दर्शित नहीं होता, वो दिखता नहीं है हमें कि ऐसा हो रहा हो। तो इस चीज़ को अगर हम मानना चाहें कि भाई कोई व्यक्ति अच्छा होके भी दुख क्यों झेल रहा है, कोई व्यक्ति बुरा होके भी आराम से क्यों है, तो उसके उपाय के लिए हमें किसी एक ऐसे विचार की जरूरत पड़ती है जैसे कि कर्म सिद्धांत है। अब इसमें एक समस्या ये है कि ईश्वर अगर एक इस तरह का बलात्कार का काम होने देता है, मान लीजिए, या हो रहा है, उसका जो अस्तित्व है इस तरह के बलात्कार के कांड का, उसके जब आप चारों तरफ देखते हैं तो आपको लगता है कि या तो ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है, या तो वो कर नहीं सकता, वहां पर कुछ कर नहीं सकता, उस मामले को बदल नहीं सकता, इसलिए उस लड़की की मदद नहीं कर सकता, या फिर वह सर्वज्ञाता नहीं है, या फिर उसे पता ना हो, या फिर यह हो सकता है कि फिर वो दयालु ना हो, क्योंकि कोई ना कोई वजह तो ऐसी होना चाहिए। या तो वह जानता है कि ये हो रहा है, वह इसे बदल सकता है और फिर वो नहीं कर रहा है। तो एक तरह से ईश्वर जो है वो एक दर्शक की तरह बन गया कि जो वह देख रहा है कि हाँ ये हो रहा है, और यह शक्ति होते हुए भी कि वह उसे बदल सकता है, वह नहीं बदल रहा। तो उसके नहीं बदलने की जो वजह है वो, अगर हम कर्म सिद्धांत में जाते हैं तो ईश्वर जो है कर्म सिद्धांत से नीचे हो जाता है,
यानी कर्मों का फल जो है, कर्मों का फल भुगतने का एक प्राकृतिक नियम है और ईश्वर जो है उसके नीचे है। ईश्वर उसे नहीं बदल सकता, ईश्वर उसके सामने बाध्य है। तो ईश्वर की शक्ति में कमी आ गई तो ईश्वर शक्तिमान नहीं रहा, सर्वशक्तिमान नहीं रहा। इस तरह की जो दार्शनिक समस्याएं हैं वो तो खैर अलग है। पर जब आप कर्म सिद्धांत के एक इस हिस्से पे जाते हैं तो आपको एक और चीज आती है जो कि अपराध शास्त्र या अपराध मनोविज्ञान से भी जुड़ी है और हमारे सामाजिक मनोविज्ञान से भी जुड़ी है। वो ये है कि आप किसी को सजा और इनाम क्यों देते हैं। ये एक समस्या है जिसको दर्शन में कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ प्रेज एंड ब्लेम, यानी कि सजा और इनाम की समस्या। अब इसमें क्या होता है कि आप मान लीजिए कि कोई व्यक्ति था, जैसे कोई आपका दोस्त था जिसने बचपन में 4th या 5th क्लास में आपके चने चुराए थे और उसके बाद उसने कभी उस पर रिग्रेट नहीं किया, कभी उसका वो नहीं माना या स्वीकार भी नहीं किया, चलिए ठीक है। अब मान लीजिए 20 साल बाद अचानक वो आपको कहीं रेलवे स्टेशन पर वो मिलता है, आप अचानक से जाते हैं और पीछे से जोर का थप्पड़ मार के भाग जाते हैं। तो आप किस इरादे से वहां पर गए और किस इरादे से आपने उसके साथ ये किया? क्योंकि देखिए, अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि इससे उसके जीवन में कोई परिवर्तन होगा या अगली बार अगर वो वर्तमान में किसी के चने चुरा रहा है तो नहीं चुराएगा, ये होने के लिए तो ये जरूरी है कि उसको पता हो कि उसने जो चने चुराए थे उसका ये परिणाम है। अगर उसे पता ही नहीं है तो उसे क्या फर्क पड़ेगा, उल्टा वो गुस्सा होगा, नाराज होगा और हो सकता है अगर वो किसी का बुरा कर रहा हो तो और भी ज्यादा बुरा व्यक्ति बन ही जाएगा। तो कर्म सिद्धांत में ये एक मूल दिक्कत ये है कि अगर आपको कोई ऐसा फल मिलता है, आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप ठीक व्यक्ति हैं, आप लोगों का भला कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ बुरा होता है, तो यह बुरा आप तब तक आप कोई बदलाव नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ अच्छा करने की ओर प्रेरित नहीं करेंगे जब तक आपको पता ना हो कि आपके साथ जो बुरा हो रहा है वो फला कर्म की वजह से हो रहा है और फला कर्म जो है वो मुझे नहीं करना चाहिए। जब आपको उसकी जानकारी नहीं है तो उसकी सजा देने का क्या मतलब होगा, और इसी तरह उस इनाम का क्या मतलब होगा। आप किसी व्यक्ति को यूं ही भर के खूब सारा पैसा दे दे तो उसका क्या करेगा, जब तक आपको पता ना हो कि भाई फलान जन्म में तुमने ये मेहनत की थी, ये तुम्हारी मेहनत का फल है, यूं ही तुम्हें नहीं मिला है। और अगर उसे यूं ही मिल जाता है तो उसका परिणाम क्या होगा। तो कर्म के सिद्धांत में सबसे बड़ी ये समस्या ये है कि उसका मोटिवेशन जो है वो मोटिवेशन बहुत ही फॉल्टी है, मोटिवेशन में फ्लॉ है। वह मोटिवेशन कहाँ से देगा और क्या वो करवाना चाहता है इस तरह का कर्म का फल देख के, इस तरह की कोई स्पष्टता हमें उसमें नहीं मिलती। हालांकि बहुत सारी वजहें उसकी दी जा सकती हैं, बनी बनाई वजहें, पर जब हम तार्किक आधार पर सोचते हैं तो ये कर्म का फल, ये जो सिद्धांत है ये प्रेज और ब्लेम पर ही आधारित है। यानी किसी को आप जब प्रेज करते हैं, किसी की आप जब तारीफ करते हैं या उसे कोई इनाम देते हैं, वो एक प्रोत्साहन के लिए होता है कि ताकि वह व्यक्ति और भी जाके और भी वो काम करे। और अगर आप किसी को कोई सजा देते हैं तो इसलिए देते हैं कि वह वो काम आगे जाके ना करे। और अगर ये दोनों ही उद्देश्य कर्म के सिद्धांत से, आप दूसरे जन्म में कोई काम कर रहे हैं आपको पता भी नहीं, जब ये दोनों ही उद्देश्य ये इस पूरे सिद्धांत से पूर्ण ही नहीं हो रहा है तो बचता क्या है? तब फिर बचता है रिवेंज का प्रिंसिपल। यानी कि प्रकृति जो है वो आपसे रिवेंज लेगी, यानी कि आपने पिछले कुछ जन्म में किया था तो वह सिर्फ इसलिए आपको थप्पड़ मार के भाग जाएगी क्योंकि उसने आपने ये किया था उसे अच्छा नहीं लगा। तब फिर ये न्यायिक सिद्धांत कैसे हुआ? तब तो ये न्याय नहीं हुआ, तब तो ये बदला हुआ। और प्रकृति जो है वह बदला लेने वाली एक शक्ति हो गई। और अगर आप प्रकृति को ईश्वर मानते हैं तो ईश्वर के साथ भी ये गुण जुड़ जाएगा कि ईश्वर बदला लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाएगा बजाय कि आपका भला करने में, आपके प्रति दया करने में या आपके प्रति कोई और भावना रखने में। तो ये जो कर्म का सिद्धांत है इसमें यह एक मूल समस्या है कि यह प्रेज एंड ब्लेम से कनेक्टेड है। दूसरी इसकी इसी वजह से कई बार ऐसा होता है कि भारतीय पद्धति में भी कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो दर्शन के सिद्धांत जो असल में कर्म सिद्धांत पर नहीं मानते। इसका एक उदाहरण है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो कर्म सिद्धांत में नहीं मानता, वो प्रकृति में और पुरुष में मानते हैं, जिस पे हम अभी आगे जाके और बात करेंगे। पर कर्म का जो सिद्धांत है, बहुत लोग जो समझते हैं कि भारतीय वैदिक पद्धति में कर्म का सिद्धांत हर जगह है और यह माना हुआ ही बुद्धिज्म और जैनिज्म में भी गया है, लेकिन वे मूल वैदिक पद्धति से उपजे हुए कुछ दर्शनों में ही यह ऐसा है कि जो ये सिद्धांत वहाँ पर मान्य नहीं है। और बहुत सारी जगह पर यह चीज़ जो है ये इसकी चर्चा हुई है कि यह जो सिद्धांत है यह एक जवाब तो देने की कोशिश करता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। यह उस समस्या का एक सॉल्यूशन देने का प्रयास तो करता है, लेकिन यह अपने मोटिवेशन को पूरी तरह से प्रस्तुत नहीं कर पाता कि किस मोटिवेशन से वो करेगा, कैसे वो करेगा और क्या उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। या तो इंसान के अंदर एक सब कॉन्शियस या कुछ इस टाइप की चीज़ हो जिसको पता हो कि वो ये क्यों कर रहा है और उस पर फर्क पड़ता हो, जो कि स्पष्ट रूप से एक एब्सर्ड प्रिंसिपल हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पर अगर आपको कोई भी फल मिल रहा है, आपको दुख मिल रहा है, आपको पता भी है
कि आप आपके अंदर ही अंदर पता है, चलिए मान लीजिए आपके सबकॉन्शियस में, आपको गहराई में कहीं पर पता है कि आपको क्यों दुख मिल रहा है, तो अगर आपको पता भी है तो आपको बदलना चाहिए। और अगर आप बदल नहीं रहे हैं तो इसका मतलब कि आप बहुत ज़्यादा बुरे व्यक्ति हैं, यानी आपको सज़ा भी मिल रही है, आपको अंदर, आपके अंदर जो एक वो है उसको पता भी है, और आप उसके बावजूद भी उल्टा ही करते जा रहे हैं, यानी आप तब भी नहीं बदल रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि सज़ा की जो इंटेंसिटी है, छोटे छोटे बच्चे, 3-3, 4-4 साल के बच्चों को ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाना, किसी का पैर इतना बड़ा हो गया है, कोई भूखमरी से मर रहा है, किसी को कीड़े खा गए, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कर्मफल सिद्धांत और दयालु ईश्वर के इस विचार के साथ फिट नहीं आती। जैसे बलात्कार की बात फिट नहीं आती कि सजा या इनाम आप किस मोटिवेशन से देंगे, इस तरह की सजा आप किसी को क्यों देना चाहेंगे। तो ये कुछ समस्याएं हैं जिनको हमने अभी सामने रखा है। कर्मफल सिद्धांत की बात रखी है कि सिद्धांत क्या है और इसमें कुछ मुख्य समस्याएं क्या हैं, और आगे हम इस विषय पर और बात करेंगे तो देखेंगे कि भाई सांख्य में प्रकृति, पुरुष और बाकी सारी चीज़ें कहाँ कहाँ होती हैं। तो इसमें हम आगे और भी बातों को आगे बढ़ाएंगे। तो फिलहाल ये वाला वीडियो यहीं समापन करते हैं। और आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो में और बनाता रहूँ और भी विभिन्न प्रकार के दर्शनों को, विभिन्न प्रकार की राजनीतिक, गैर राजनीतिक, मानसिक, साइकोलॉजिकल विचारधाराओं पे हम बात करते रहें और भी बहुत सारी चीज़ों पर बात करते रहें, तो इसके लिए मुझे आपके सहयोग की ज़रूरत होगी। और फिलहाल आप अपना सहयोग दे सकते हैं मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करके, खास तौर पर सब्सक्राइब करके, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर जो है उन तक मेरे वीडियो रेगुलर पहुंचेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिले तो घंटी वाला बटन दबाइए, ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन पहुंचे और आप देख सकें, और इससे मेरा भी काम आगे बढ़ता रहे और आपका भी काम आगे बढ़ता रहे। तो थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।